अब तक आपने देखा। किससे मिलता है, कौन किससे क्या बात करता है और किसके क्या क्या राज हैं। राज? नहीं, वो बंटी ने बहुत डरा दिया, कहता है बहुत सीरियस मैटर है, हम भागे भागे चले आए एकदम से। सीरियस से भी ज्यादा सीरियस मैटर। चाची, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बात किसी को मत बताइएगा, प्लीज। शायद गोविंद भैया जानते हैं। हाँ? वैसे एक सोल्यूशन है। सरू चाची से कहना कि किसी से कुछ ना कहना। गुड नाइट। अब आगे देखिए। ये दोनों कभी इतनी चुप नहीं बैठती। कहीं सरू चाची ने इसे बता तो नहीं दिया? इसे बता दिया आपने? मुझे क्या बता दिया? अच्छा, नहीं बताया। ठीक है। क्या नहीं बताया मुझे? कुछ नहीं, ये बेटा बड़ों की बात है। नहीं। ओ हेलो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी जानने का पूरा हक है। बेटा आपको वोटिंग का राइट मिला है, लेकिन बड़ों की बात जानने का नहीं। भैया प्लीज मुझे बताइए ना, मैं किसी से नहीं कहूंगी। कह दिया ना, बस कह दिया। भैया गॉड प्रॉमिस, प्लीज बताइए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। बेटा जो गॉड प्रॉमिस वाली बातें करते हैं ना, वो बच्चे ही होते हैं। नॉट फेयर। हाँ भैया। अंकिता, वो बेकार ही तुझे परेशान कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उसने बंटी से कहकर अंडे मंगवाए थे और कहा था किसी को बताना नहीं। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात? आपने मुझसे बिना बताए अंडे मंगवाए और अकेले खा गए, ये इतनी सी बात है? जाओ, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अरे तू कब से अंडे खाने लगी? अभी तुम्हें क्या लगा इतनी बड़ी बात मैं बच्चों से शेयर करूंगी? तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ? नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, मुझे सब पता है। छोड़ो। पता है। एक सवाल पूछूं चाची आपसे? जिंदगी ने इतने सवाल खड़े कर दिए तो तुम भी पूछ ही लो। अच्छा, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि मिस्टर एक्स और मिस वाई में नकली दोस्ती हो जाती है, सिर्फ ए, बी और सी को खुश करने के लिए, और मिसेस एस को पता चल जाता है मिस्टर एक्स और मिस वाई के बारे में, तो क्या वो ए, बी और सी को उनके बारे में बता देंगे क्या? मिसेस एस किसी को बताए या ना बताए, एक्स और वाई का सच एक दिन सबके सामने आना ही है। कोई भी झूठ का रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अच्छा सुनिए, एक और सवाल पूछ लूं? कितने सवाल पूछोगे? बस आखिरी सवाल है, आखिरी पूछूंगा। आपने गोपाल चाचू को बता दिया क्या? इतना बड़ा हो गया लेकिन अकल? अंकिता इतनी। पति पत्नी में कुछ छुपा रहता है क्या? गोपाल जी को क्यों नहीं पता होगी ये बात? सरू चाची को कितना और क्या पता चला है, ये तो अब जानना ही पड़ेगा। सर बेसिकली द प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन। एक मिनट ब्रो, बीजी का फोन आ गया। हाँ जी बीजी। हाँ बीजी, लंच कर लूंगा मैं। और बीजी लंच का टाइम होगा तब लंच करूंगा ना। हाँ पराठे खा लूंगा आलू वाले देसी घ्यो के साथ। बीजी मैं बहुत बिजी हूँ अभी। हाँ बाद में फोन करूं? ओके सॉरी बेटा। हाँ क्या कह रहे थे तुम? हाँ सो सर आई वाज टेलिंग यू
कि सरू चाची को सारा सच पता है कि नहीं, द मार्केट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घर पर बवाल हो जाएगा। वो खड़ जा पुत्र, खड़ जा। वो ये थोड़ा हाई फ्लाई नहीं हो गया? नहीं, मेरा मतलब कि चाची को मार्केट का रहस्य पता चल गया, या नहीं मार्केट की वैल्यू चाची को पता चल गई है? क्यों, क्या पता चल गया? सॉरी सर, आई थिंक आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। मैं कल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूं? हाँ पुत्र, कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट ठहर दे, बीजी का फोन आ गया ना फिर से। हाँ बीजी तो केबल ऑपरेटर को आप कल बुला लो ना। नहीं बीजी, मैं दफ्तर में हूँ, हर 2 मिनट के बाद आप फोन करती रहेंगी तो काम कैसे करूंगा मैं बीजी ने, अच्छा बीजी मैं बाद में बात करता हूँ ना आपसे। हाँ मैं ठीक है, ओके बीजी, ओके। ओ अभी के पापा आ गए? अभी के पापा आ गए? कब सर? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बेटा कि उनके पापा आ गए कि नहीं आ गए? सर अभी के पापा कभी भी आए, आपको क्या मतलब? ओ ना खड़ जा। मुझे हर उस आदमी से मतलब है जो सेकंड हनीमून पे जाता है। हनीमून से मेरे को एक ना चुटकुला याद आ गया, तेरे को सुनाता हूँ एक बार। सर नहीं, मैं प्रेजेंटेशन तैयार करती हूँ। थैंक यू सर। नहीं खड़ जा यंग एंग्री मैन, मेरा मतलब वो क्या है ना, तेरे पापा ने, मैंने और अभी के पापा ने ना प्लान बनाया था कि जब वो वापस आ जाएंगे ना तो हम तीनों मिलके एक और हनीमून मनाएंगे। नहीं मेरा मतलब एक सिटिंग करेंगे, उसमें सिर्फ हम तीनों होंगे, जैसे अमर, अकबर और जैसी। सर सॉरी टू करेक्ट यू, आपका प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी के पापा को आपके जोक समझ में आएंगे। तो वो तो मेरे पे छोड़ दे, मेरा जादू ना सबके ऊपर चलता। तू मेरे को सिर्फ इतना बता कि अभी के पापा कब आएंगे? नहीं आए तो अच्छा है। क्या अच्छा है? प्रेजेंटेशन अच्छा है सर। हाँ प्रेजेंटेशन अच्छा है, मैं तैयार करके आती हूँ सर, है ना? हाँ ओए जाते जाते बता अभी के पापा कब आए? अरे तू आ गया, कमाल है। शाम बड़ी जल्दी नहीं हो गई है? अभी तो दोपहर का खाना खाया था मैंने। चाचू शाम तो तभी होती है जब होनी है। आज ऑफिस में काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा जल्दी आ जाता हूँ, और इसी बहाने आपसे भी मिलना हो जाता ना, इसलिए। ये बड़ा अच्छा किया तूने। हाँ क्या है, ऑफिस में इतनी जान भी नहीं देनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। वैसे चाचू अपने लिए से ज्यादा ना अपनों के लिए वक्त निकाल लेना चाहिए। क्या बात है, समझदारों की तरह बात कर रहा है तू, हैं? चलो फाइनली तू गंगा भाभी का समझदार बेटा बन ही गया, हैं? वैसे चाचू का समझदार भतीजा भी तो बन गया। अरे कहाँ जा रहे हो चाचू, मैं रख देता हूँ ना इसे आराम से। और बताओ चाचू क्या चल रहा है, कोई नई बात? बहुत सारी बातें हैं बेटा, तुझे कौन सी बताऊं? कोई भी एकदम जो एकदम ताजी ताजी रिसेंटली हुई हो, कुछ सबसे ज्यादा सबसे बारीक है। बारीक है? नाखून काटने का काम सबसे बारीक है। कितने क्यूट हो ना आप। अच्छा याद है आपको बचपन में आप मेरे नाखून काटा किया करते थे? चल, मैंने कभी नहीं काटे तेरे नाखून बचपन में। हाँ लेकिन बचपन में चॉकलेट तो दिलाई होगी ना, कभी मेला भी ले गए होगे, और गिफ्ट तो दिया ही होगा ना आपने, है ना? हाँ। साफ साफ बता तुझे क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं चाचू, कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस मुझे बचपन की बातें याद आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी यादें ताजा कर ले। अच्छा चाचू, मेरी क्या उम्र रही होगी जब सरू चाची की आपसे शादी हुई थी? मुझे नहीं पता, उसी से जाके पूछ। अरे चाचू, क्या सरू चाची का नाम लेते कितने शर्मा जाते हो ना। कोई बात नहीं, ये शर्मा रहा हूं मैं? हाँ शर्मा रहा हूं मैं ये? और ये क्या क्यूट क्यूट, अब एक बार भी क्यूट बोला ना तो देख लेना। हाँ लेकिन आप तो लैला मजनू हो इस घर के, और मजनू लैला के बारे में ऐसा बोले तो लैला होगी तेरी। हाँ मतलब मेरी चाची आपकी लैला। देख मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, समझा?
कैसी बातें? अरे टू बी या नॉट टू बी वाली सिचुएशन आ गई है। अभी को फोन करूं या रहने दूं? फोन कर लेती हूँ। नहीं, हड़बड़ा के कोई पॉइंट नहीं है मेरा। बी काम। अच्छी खासी स्मूथ तो चल रही थी मेरी लाइफ। खामखा में ये नाटक करके तो नाटक शब्द बोलने से भी डर लगता है। कहां फंस गई मीरा? अभी तो एक पूरा साल बाकी है और ये सब रायता तो अभी से फैलना शुरू हो गया। इसको समेटते समेटते ना कमर टूट जाएगी। अभी को फोन करूं क्या? अगर अभी को कुछ पता चलता तो वो ऑफकोर्स तुझे फोन करता। उसे पता है कि तू उसके फोन का वेट कर रही है। I mean, उसके फोन का वेट कर रही है। एक काम करती हूँ, अभी को फोन कर ही लेती हूँ। एटलीस्ट उससे बात करके सुकून तो मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी। हाँ, एक मिनट। इस मीरा शास्त्री, तुझे अभिषेक से बात करके कब से सुकून और तसल्ली मिलने लग गई? And even if that's possible, हाय, मीरा तो वाकई मीरा हो गई है। अभी जी झुका ना, और ये मीरा कैन सो रिलेट टू हर। क्या हुआ काजल? कुछ काम था? नहीं, मतलब हाँ, नीरज जरा कैच लाइन सुनाना जरा। अभिषेक, अरे चिंता चिता के समान है सरू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चिंता तो बहुत है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। वो कहते हैं ना कि सब कुछ अपने हाथ में है, पर फिर भी हमारे हाथों में कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे हाथों में है और फिर भी हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। मतलब? मेरा मतलब ये है कि सब भाग्य का खेल है, रेखाओं का खेल है। सही कहा चाचू, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं पे मात खा रहे। अभी तुम तो चुप ही रहो। उसको रहने दो तुम। मुझे ये बताओ कि हाथों से ज्यादा जरूरी क्या है? पैर। क्या? तो फिर क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अरे कहो ना चाची, कहो, आराम से कहो। चाचू सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, है ना चाचू? हाँ। देखो, हाथों से ज्यादा जरूरी है उंगलियां। उंगलियां? मतलब? अरे मतलब कि उंगलियों में अंगूठी जब पहनोगी ना तुम रत्न जड़ित, तो तुम्हारी सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। नहीं हरी भैया, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम अब अंगूठी पहनने से सॉल्व होगी। ओहो, हम पर विश्वास है ना तुम्हारा। देखो, मोती पहनो तुम, हृदय को शांति मिलेगी। हम कह रहे हैं ना। और जो अशांति इस घर में आने वाली है वो, उसके लिए कौन सी अंगूठी पहनाओगे? ये किस अशांति की बात करिए, मैं अच्छे से जानता हूं।
चाची? आओ मीरा। जी। जी मम्मी जी। कैसा रहा आपका सफर? सफर बहुत अच्छा रहा। देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। मुझे पता है तुम साड़ी बहुत कम पहनती हो, लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। देखो तो कितना प्यारा रंग है ना। बहुत प्रिटी साड़ी है मम्मी जी, थैंक यू सो मच। सच्ची बेटा तुम पर बहुत जचेगा। और मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तेरे लिए मैं अपना ढेर सारा प्यार लाई हूँ। अम्मा इतनी दूर गए थे, कुर्ता तो ले आते। क्यों? तुम दोनों के लिए हमारा प्रेम कम है क्या? नहीं। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, जिस मंदिर के समक्ष खड़े रह करके तुम दोनों ने अपना छायाचित्र खिंचवाया था, वो मंदिर तो हमें कहीं मिला ही नहीं, क्यों? हाँ, नहीं मिला। अच्छा, मंदिर नहीं मिला वो? नहीं। वो क्या है ना पापा कि हमारे मन में श्रद्धा बहुत थी। हम तो बस मंदिर ढूंढने निकले थे और रास्ते में मंदिर मिल गया, हमने फोटोज खिंचवा ली। हो सकता है आप में वो बात ना हो। अच्छा, मतलब तुम लोग हमसे ज्यादा श्रद्धालु हो? नहीं नहीं। हाँ नहीं मम्मा, वो क्या होता है ना कि पिता और माता का जो पुण्य होता है वो बच्चों को लग जाता है। हो सकता है आप दोनों का पुण्य हमें लग गया हो। हाँ, ये हो सकता है। हो सकता है गंगा कि मीरा और अभी हमसे अधिक धार्मिक हो, है ना? मीरा, अभी तुम लोग क्या इशारे कर रहे हो एक दूसरे को? क्या हुआ? कुछ कहना है? अरे जो भी कहना है खुल के कहो, सबके समक्ष। हाँ। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं मम्मी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सरू चाची ने कुछ कहा क्या? मुझे सारी बातें ज्ञात हो चुकी है। असत्य कितना भी बड़ा हो, सत्य एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। लेकिन पापा, इंटेंशन बुरी नहीं थी। इंटेंशन अर्थात आशय। आशय कभी किसी का बुरा नहीं होता बेटा, और यही गोपाल और सरू दोनों के आशय सही थे। किंतु क्या पापा? मीरा, तुम अब इस घर की वधू, मेरी पुत्र वधू, इसलिए तुमसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तुम इस घर के सदस्य हो। हमें ज्ञात है कि गोपाल और सरस्वती के बीच क्या चल रहा है।
गोपाल चाचू और सरू चाची? लेकिन सीरियसली? अभी बेटा देखो, हम जानते हैं कि गोपाल और सरस्वती के बीच में कुछ ठीक नहीं, लेकिन इस समय हमें एक परिवार होकर के हमारी समझदारी का परिचय देना है, समझे? मैं समझ रहा था कि आप मेरी और मीरा की बात कर रहे हैं। देखा गंगा, ये है तुम्हारा पुत्र, इसे हर बात में खुद की ही पड़ी है। अरे हम यहाँ पे गोपाल और सरस्वती की बात कर रहे हैं और ये है, कहो कुछ इसे। देखो बेटा, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मम्मी जी, कोई सोच भी नहीं सकता ना कि गोपाल चाचू और सरू चाची के बीच में कोई प्रॉब्लम। हाँ बेटा, क्या है कि गोपाल और सरस्वती का प्रेम सबके सामने होता है और इसलिए उनके झगड़े भी सबके सामने। हाँ, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इस झगड़े का मुख्य कारण क्या है।